हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। हम MKS फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर 12th बोर्ड एग्ज़ाम में CBSE में आने वाले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। आज हमारा 12th बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टॉपिक है एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये देखिए, दिस इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल, चार्ज -q एंड +q एंड लेंथ इज 2l, मिड पॉइंट O। ये हमारा क्या है? मिड पॉइंट O है। अब इक्वेटोरियल लाइन का मतलब जो डायपोल को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करके लाइन जो जाती है उस पॉइंट को उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और उस पर हमको एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं P, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है D2 इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जब हम डिस्टेंस जो लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में, वो होती है चार्ज बिटवीन पॉइंट। तो चार्ज -q से P की डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। अगर मिड पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस क्या है? R। ये कितनी है? L। तो ये हमारा क्या होगा? हाइपोटेनियस √r² प्लस L²। सिमिलरली ये भी होगा। हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर एंगल थीटा। ये साइड इक्वल हैं तो इनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। तो दिस इज एंगल थीटा। P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो पहले हम -q की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ नेगेटिव q चार्ज हमने कंसीडर कर लिया E1। क्या कर लिया? E1। तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो पॉइंट P है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द चार्ज, तो ये हमारा हो गया E1। क्या हो गया? E1। अगर हम पॉजिटिव q चार्ज के लिए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ +q चार्ज, तो E2 होगा। E2 पॉजिटिव चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट होती है, तो ये डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट है ये कौन सी आपकी है? E2। ठीक है। एक हम डायपोल के पैरेलल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। अगर ये एंगल आपका थीटा है, क्या है? थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल थीटा थीटा। ये आपका थीटा है, ये थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा कंजुगेट एंगल थीटा। ये इक्वल होंगे। अब E1 के हम कंपोनेंट करेंगे। E1 ये है, थीटा की साइड में क्या होगा? E1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर क्या होगा? E1 sin थीटा। सिमिलरली E2 के लिए हम कंपोनेंट करेंगे। अगर ये इधर कितना है? थीटा, तो थीटा की साइड जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? E2 cos थीटा। इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? E2 sin थीटा। अब E1 और E2 की वैल्यू हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव q चार्ज, E1 इजकल टू क्या होगा? 1/4πε0 q अपॉन AP की डिस्टेंस का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितनी? √r² प्लस L²। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो AP स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? r² प्लस L²। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव q चार्ज, तो E2 इजकल टू क्या होगा? सेम यही होगा, 1/4πε0 q अपॉन BP की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सिमिलरली यही इक्वेशन आएगी, क्योंकि AP और BP की वैल्यू क्या है? इक्वल हैं। अब देखो, इस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो E1 और E2 वैल्यू सेम है, और यहाँ पे साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। जो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सम ऑफ द E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, इन दोनों का सम ही इस पॉइंट के लिए क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैंने बोला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। E2 और E1 की वैल्यू क्या है? सेम। तो ऑन रिजॉल्विंग E1 एंड E2 इनटू टू कंपोनेंट्स, द वेक्टर E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट टू ईच अदर एंड हैंस कैंसिल आउट ईच अदर। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की वजह से P पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। और मैंने क्या बोला था? P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसका सम होगा? E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो E1 E2 वैल्यू सेम है। E2 की जगह अगर हम E1 पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 2E1 cos थीटा, कीपिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड cos थीटा। E1 की वैल्यू हमें पता है। E1 की वैल्यू क्या थी हमारी? 2, तो ये है ही है, 1/4πε0 q अपॉन
डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट और उसका स्क्वायर हुआ था तो अंडर रूट कैंसिल हो गया था, तो क्या आएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, अब कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं हम डायग्राम से ही। अगर ये राइट ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, ये हुआ हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है हमारा एल, हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या बना हमारा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। या हम वैल्यू पुट कर देंगे कॉस थीटा की एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हमारा क्या बनेगा 1/4πε0, 2 का मल्टीप्लाई एल में कर देंगे चाहे क्यू में कर दो एक ही बात है, क्यू इंटू 2l अपॉन, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, 1 और 1/2 ऐड करोगे तो 3/2 होगा, तो पावर क्या हो जाएगी 3/2। अब वी नो दैट P इजकल टू क्यू इंटू 2l, तो क्यू इंटू 2l की जगह हम क्या पुट करेंगे P, एंड R ग्रेटर देन L। जो डिस्टेंस हमने मेजर की है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, वो लेंथ इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ से काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो और लार्ज हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे एल स्क्वायर के टर्म को क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे ई इजकल टू 1/4πε0, क्यू इंटू 12 की जगह क्या बनेगा पी अपॉन आर स्क्वायर, ये तो निगलेक्ट ही कर दिया, तो पावर कितनी आई 3/2, 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ई इजकल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यू। दिस इज अ फॉर्मूला। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम देखते हैं, E1 को साइन थीटा, E2 को साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो गए थे, तो इसके लिए तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ एट पॉइंट पी पर। अब इस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है वो किसके सम से बनना है, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग दिस एक्सिस। ठीक है, अगर हम इसमें P की बात करते हैं डायपोल मूवमेंट की, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है -q2 + q, तो P की डायरेक्शन ये है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इधर है, तो हम कह सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो किसके अपोजिट आ रही है P के। थैंक यू डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड हैं 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उन्हें वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वो अपने अच्छे मार्क ला सकें फिजिक्स एग्ज़ाम में।